मित्रों नमस्कार। विद्या एडुटेक के डिजिटली प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है और 13,368 बच्चों को मुख्य परीक्षा के योग्य माना गया है। उनको मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया गया है बीपीएससी आयोग द्वारा। अब रिजल्ट आ चुका है प्रारंभिक परीक्षा का। अब हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी मुख्य परीक्षा के लिए, जिनकी इस बार का कट ऑफ के बारे में सभी बच्चे लगभग अवेयर हो चुके होंगे, सबको जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि अनरिजर्व का कट ऑफ कितना गया है, 88 गया है ना। बहुत सारे जो एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था, उम्मीद किया जा रहा था, और बहुत से जो कोचिंग आयोग थे, कोचिंग जो थे, वो जो कट ऑफ के नीचे की बात कर रहे थे कि 80-82 के आसपास कट ऑफ रहेगा। सबको एक तरीके से ये कट ऑफ ने चकित किया है। ये तो हो गई रिजल्ट की बात, है ना। अब हमें आगे क्या करना चाहिए, या आपका मुख्य पीटी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई किए हैं तो, अगर जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो, दोनों माध्यम में, दोनों स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपकी प्रॉपर एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, जिन बच्चों ने प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई किया है तो उनको तो युद्ध स्तर पे मुख्य परीक्षा में लगना ही होगा, लेकिन जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनको भी मुख्य परीक्षा में ही युद्ध स्तर पे लगना होगा, है ना। अपनी कमियों का थोड़ा सा मूल्यांकन करते हुए कि प्रारंभिक परीक्षा में कहां पे चूक हुई, हमें आगे बढ़ना होगा, है ना। हम रुक नहीं सकते, ठहराव नहीं कर अपने जीवन में ला सकते, ठीक। तो कदम तो बढ़ाना होगा मुख्य परीक्षा की तरफ, और यही सबसे बेहतर टाइम होता है मुख्य परीक्षा की तैयारी करने का। चाहे बच्चे जो पीटी क्वालिफाई किए हों उनके लिए तो अनिवार्य है, लेकिन जो बच्चे पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी यही एक बेहतर अवसर होता है, बेहतर टाइम होता है, जिसमें हम मुख्य परीक्षा की कमियों को दूर कर पाए, ठीक। चले, तो 13,368 बच्चों ने पीटी क्वालिफाई किया है, इनको मुख्य परीक्षा लिखने को अवसर मिलेगा। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या हो कि मुख्य परीक्षा में हम बेहतर से बेहतर अंक अर्जित कर पाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 2 पेपर, एक निबंध का और साक्षात्कार के 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 1000 प्रश्नों से के आधार पे हम जो अंक अर्जित करते हैं उस पे हमारी मेरिट बनती है, ठीक है। देखिए, जैसे यहां पे लिखा गया है कि सामान्य अध्ययन के 300 अंकों के प्रश्न आते हैं, सामान्य अध्ययन 2 के भी 300 अंकों के, और निबंध के भी 300 अंकों के अंक आते हैं, और साक्षात्कार में हमें 100 अंकों पे हमारे जो प्रदर्शन के आधार पे हमें नंबर प्रदान किया जाता है, ठीक। आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा तो केवल मुख्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने का एक क्या है, योग्यता का प्रमाण पत्र है, ठीक। लेकिन जो हमारा रैंक बनेगा ना, जो हमको सर्विस एलोकेट की जाएगी, वह इसी परीक्षा में, यानी 1000 में हमारे द्वारा जो अंक अर्जित किए जाते हैं उसके आधार पे हमें या तो डीएसपी बनाया जाए आपको, या एसडीएम बनाया जाए, या कौन सा सर्विस आपको एलोकेट किया जाए, वो इन अंकों के आधार पे आपका निर्धारण होगा, ठीक। तो इन अंकों में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए, इन सारे सब्जेक्ट पेपर्स में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रेटजी तो होनी चाहिए आपके पास, एक फुल ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, और स्ट्रेटजी भी क्या, या तो आपका स्कोर इतना था, 88 से ऊपर था, अनरिजर्व की मैं बात कर रहा हूं, तो आप पहले से ही तैयारी के आसपास थे, आप तैयारी को अपना आधार दे चुके थे, मुख्य परीक्षा लिख रहे थे, अभ्यास कर रहे थे प्रश्नों को लिखने की, उत्तर लेखन शैली को विकसित किए हैं। आप नहीं कर पाए हैं तो अभी भी पर्याप्त समय है। जो आयोग ने अपडेट किया है अपने कैलेंडर को, उसके अनुसार यह जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, प्रस्तावित मुख्य परीक्षा, मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के फर्स्ट वीक में प्रस्तावित किया गया है, ठीक। तो हमारे पास पर्याप्त समय है। यदि किसी कारणवश हमारी कमजोरी रही है, चाहे वो सामान्य अध्ययन का इतिहास खंड हो, या नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के करंट इशू हो सामान्य अध्ययन में पेपर 1 में, या डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई हो, या सेकंड पेपर में पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, यदि कोई पोर्शन हमारा वीक है तो अभी भी पर्याप्त समय है कि एक स्ट्रेटजी बना के हम क्या करें कि अपनी जो कमजोरी है उसको मजबूती में बदल दें, ठीक। तो ये जो मुख्य परीक्षा है ना, इसकी चाहे आपने कितना भी अध्ययन कर लिया हो, ठीक, यदि आपने प्रॉपर
आंसर राइटिंग नहीं किया है, उत्तर लेखन कला आपने विकसित नहीं की है, मैं कला शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि उत्तर लेखन एक कला है ना। और कला आवश्यक नहीं कि आपको पहले से उस कला में पारंगत हो या आप उसकी मतलब बेहतर लिखना जानते हो, लेकिन कला है तो मतलब इसको बारंबार अभ्यास करके सीखा जा सकता है। ठीक, तो यदि इस कला में आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो इसको एक प्रॉपर विशेषज्ञ और गाइडेंस के माध्यम से आप इस कला को में पारंगत हो सकते हैं। ठीक, तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या किए हैं, जो विद्याधु टेक है उसने क्या किया है कि मुख्य परीक्षा के लिए एक पर्सनल मेंटरशिप है ना, एक मिनट बाबू, हाँ, क्या किए हम लोग 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए क्या मेंस टेस्ट सीरीज लॉन्च किए है ना। यह केवल टेस्ट सीरीज नहीं है, यह मेंटरशिप है। क्या है बाबू? मेंटरशिप है, मेंटरशिप है। ठीक, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप में क्या अंतर होता है? टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप में यह अंतर होता है कि जो टेस्ट है आप दे के टेस्ट, मान लीजिए किसी भी कोचिंग संस्थान में या घर पे ही टेस्ट आपने दिया, जो एग्जामिनर है उसने आपके उत्तर का मूल्यांकन किया, आपकी कमियों को बता दिया। ठीक, वहां टेस्ट सीरीज की काम खत्म हो जाती है। लेकिन मेंटरशिप में क्या होता है कि बाबू आपको यदि उत्तर लिखना नहीं आता है तो उत्तर लिखने की कला कैसे विकसित की जाए, है ना, भूमिका की शुरुआत कैसे करें, मुख्य भाग को कैसे हम प्रेजेंट करें, क्या मुख्य भाग में हमको फ्लो चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, डायग्राम का प्रयोग करना चाहिए, है ना, क्या कि पैराग्राफ का प्रयोग करना चाहिए, उत्तर की शुरुआत हमको कैसे करनी चाहिए, भूमिका की शुरुआत हमको कैसे करनी चाहिए। क्योंकि भूमिका की शुरुआत 2-3 जो प्रकार है भूमिका की शुरुआत करने से, या तो वर्णन करते हुए करें, या उसकी कमियां को बताते हुए करें, या प्रश्न की जो डिमांड है उसको हम कैसे समझें। तो मेंटरशिप में आपकी जो कमजोरी है ना, एक एक कमजोरी पे बात किया जाता है। ठीक, पर्सनल बात किया जाता है। जैसे टेस्ट सीरीज में तो बहुत लोगों ने, बच्चों ने दिया टेस्ट और वहां से क्या हुआ कि एग्जामिनर ने आपकी कॉपी चेक करके आपको दे दिया, वहां काम खत्म हो गया। लेकिन मेंटरशिप में पहले आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको उत्तर लिखना है तो किस प्रश्न के उत्तर लिखना है, उत्तर भी कैसे लिखना है, यह बताया जाएगा। देखिए यहां 3 स्तर पे आपका हम सहयोग करते हैं मेंटरशिप में। पहले, परीक्षा के पहले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। फिर परीक्षा के दौरान अगर जो उत्तर लिखना नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं कि कैसे आप उत्तर की शुरुआत करें, मुख्य भाग को कैसे लिखें, निष्कर्ष को कैसे लिखें, जो मुख्य भाग है उसमें कैसे आपके उत्तर में जो संक्षिप्त हो और जो उत्तर की गहनता हो, जो वैल्यू एडेड पॉइंट है वो कैसे डालें। फिर उत्तर आपने लिख दिया, उसके बाद हमारा काम और बढ़ जाता है मेंटरशिप में कि आपने कहां गलती किया, कहां आपने वर्तनी संबंधी अशुद्धि की, कहां आपको फ्लो चार्ट बनाना था, कहां आपको डायग्राम बनाना था, कहां इंडिया का मैप, कहां वर्ल्ड का मैप बनाना था, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो टेस्ट में जस्ट एक स्तर पे आपसे आपका सहयोग किया जाता है, जबकि मेंटरशिप में 3 स्तर पे आपका सहयोग किया जाता है, परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद। तो ये विशेषकर मेंटरशिप में अंतर होता है। तो हम क्या किए हैं कि 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए मेंटरशिप ले लाए। अब इस मेंटरशिप में 26 टेस्ट को हम लोगों ने शामिल किया है। ठीक, जिसमें सामान्य अध्ययन पेपर 1 के कितने 12 टेस्ट, 11 टेस्ट, ठीक 11 टेस्ट, सामान्य अध्ययन 2 के 9 टेस्ट और निबंध के 6 टेस्ट को शामिल किया गया है। और इसमें जो भी टेस्ट है ना, इसमें 8 नंबर के प्रश्न जो बीपीएससी आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं आजकल, 8 नंबर के प्रश्न, 7 नंबर के प्रश्न और 38 नंबर के प्रश्नों का क्या होगा, एक संतुलित समन्वय होगा। ठीक, सभी टेस्टों में, ठीक है, सेक्शनल वाइज भी होगा और इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक, निबंध के स्तर पे भी इसमें बेहतर काम किया जाएगा। ठीक है बाबू, एक पॉइंट यहां ध्यान दीजिएगा, क्या जो पेपर 1 है और पेपर जो 2 है, इसमें 300 शब्दों का अंक है, 300 शब्द का निबंध भी है।
आप जब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर देखे होंगे बीपीएससी मुख्य परीक्षा का, तो आप देखेंगे ना कि ये जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, इसमें सभी बच्चों का लगभग एवरेज मार्क आया होगा, है ना। 2, 4, 10 नंबर का अंतर उसमें दिखता है। लेकिन जो निबंध है ना, निबंध क्या है कि आपके व्यक्तित्व के प्रस्तुतिकरण का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। निबंध जब आप लिखते हैं ना, तो आप कैसे सोचते हैं, समाज को कैसे देखते हैं, जो महिलाएं हैं उनको कैसे देखते हैं, समाज की समस्याओं को कैसे देखते हैं, पर्यावरणीय समस्या को कैसे देखते हैं, वो पूरा व्यक्तित्व तो आपका निबंध में दिख जाता है। ठीक है, तो जो बच्चा निबंध में बेहतर प्रदर्शन किया, तो 300 में लगभग, अगर जो बहुत बढ़िया हमने निबंध लिखा, तो हम क्या है कि 180 से 200 प्लस भी हम जा सकते हैं। ठीक है, 200 प्लस भी हम जा सकते हैं निबंध में। लेकिन ये स्कोप सामान्य अध्ययन में नहीं है, सामान्य अध्ययन 2 और सामान्य अध्ययन 1 में नहीं है। तो हमारा सबसे ज्यादा ध्यान कहां होना चाहिए? निबंध पे होना चाहिए। निबंध को यदि हमने बीपीएससी मुख्य परीक्षा में बेहतर कर लिया, तो यकीन मानिए आपका रैंक बहुत बेहतर हो जाएगा, है ना। एक एक नंबर पे, 2-2 नंबर पे रैंक बहुत फ्लक्चुएट करते हैं जब फाइनल आंसर के फाइनल जब मेरिट जारी होता है। तो सोचिए ना, यहां पे निबंध में यदि आपने 5 से 10 अंक भी अर्जित एक्स्ट्रा गेन कर लिया, तो बहुत आपके मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, मतलब उसमें सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, चले। साक्षात्कार में जस्ट निर्धारित है कि इससे कम आप अंक नहीं दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो यहां भी एवरेज चीजें रहती हैं। लेकिन निबंध ऐसा एक सेगमेंट है जो 3 प्रकार के हमसे निबंध पूछे जाते हैं। 3 जो खंड बनाया गया है, विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे जब उसको सिलेबस का विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप देखेंगे कि तीनों से एक एक निबंध पूछा जाता है। जो पहला खंड है ना, निबंध का भाग 1 है, जिसमें अमूर्त प्रकृति के निबंध पूछे जाते हैं, उसमें यदि आपने बढ़त बना लिया, तो जो तीसरा खंड है लोकोक्ति वाला, जिसमें बिहार से संबंधित शब्दावली, चाहे भोजपुरी के कोई कथन, चाहे स्टेटमेंट, उससे जो प्रश्न आते हैं, उसमें तो आप बढ़त बना ही लेंगे। ठीक, तो आइए 1 मिनट। हाँ, देखिए यहां पे हम लोगों ने डिवाइड किया है कि आखिर जो 11 टेस्ट होगा पेपर 1 का, तो इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से 5 टेस्ट शामिल किया गया है। अब आप सभी जानते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में कितने पोर्शन हैं, कितने टॉपिक्स हैं। देखिए, मौर्य कला है, पाल कला है, पटना कलम है, मधुबनी पेंटिंग है ना, और मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग है। बस इतना ही तो है कला संस्कृति में, 4 टॉपिक है। मॉडर्न इंडिया में 1850 के बाद की चीजें यहां पे और 1947 तक की चीजों को शामिल किया गया है। एक टॉपिक विशेषकर इसमें जोड़ दिया गया है, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह अलग से पढ़ना है, और क्या कि 1857 की क्रांति को अलग से पढ़ना है। ठीक, तो मॉडर्न इंडिया के इतना ही बस चैप्टर है। बाकी 1857 से 1947 तक के कालखंड को इसमें शामिल किया गया है। फिर दूसरा जो पेपर 1 में जो दूसरा मेजर पॉइंट है, मेजर टॉपिक है, वो क्या है? इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार स्पेशल करंट इश्यूज हैं, है ना। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और बिहार से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम है। कैसे आएंगे प्रश्न? जैसे मान लीजिए प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत और यूएसए के बीच जो एक तरीके से ट्रेड वॉर की स्थिति उत्पन्न हुई है, जो अमेरिका द्वारा जो सैंक्शन भारत पे लगाए गए हैं, उसका भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और भारत उसके लिए क्या रणनीति बना सकता है। या दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है करंट के घटनाक्रम में कि भारत ने ब्रिटेन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन किया है, उसका यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ब्रिटेन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है और भारत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका ने भारत को जो कहा कि तुम रसिया से तेल मत खरीदो, है ना, उसका जो तुम पेमेंट कर रहे हो वो क्या है कि यूक्रेन से युद्ध में उसका उपयोग किया जा रहा है, और आप कच्चा तेल रसिया से खरीद के भारत को, ये इंडिकेट करते हुए कहा कि भारत को खरीद के कच्चा तेल आप भारत खरीद रहे हैं और उसको परिष्कृत करते क्या कर रहे हैं कि दूसरे को बेच रहे हैं, उससे तो आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका एलिगेशन क्या लगा रहा है कि अमेरिका ये एलिगेशन लगा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि वहां से तेल खरीद के उसको बेच रहे हैं, और जो भारत यूएसए का ट्रेड जो रिलेशन है उसमें भारत क्या था, अभी तक लाभ की स्थिति में था। तो ये कुछ करंट घटनाएं हैं। राष्ट्रीय नेशनल घटनाक्रम में बहुत सारे मुद्दे हैं,
जैसे इसमें सांस्कृतिक में जाएंगे तो कुंभ मेला का आयोजन है, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, 12 वर्षों में एक बार कुंभ का आयोजन होता है। तो ये जब हम सिलेबस में जाएंगे ना, तो माइक्रो सिलेबस का विस्तार करेंगे तो वहां पे चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे तीन थिंकर की बात होती है, गांधी, नेहरू, टैगोर की बात होती है, तो उसको भी शामिल किया गया। फिर दूसरे टेस्ट में हम लोगों ने 9 टेस्ट को शामिल, दूसरे पेपर में 9 टेस्ट को शामिल किया है। पॉलिटी के 3 टेस्ट हो रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के 3 टेस्ट हो रहे हैं, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के कितने टेस्ट हो रहे हैं? 3 टेस्ट हो रहे हैं। और आप इसमें बिल्कुल मतलब चिंतित मत होइएगा कि यहाँ पे जस्ट केवल मॉडर्न इंडिया की बात की गई है। मॉडर्न इंडिया में बिहार इनपुट ऑलरेडी शामिल है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का क्या योगदान था, बिहार की महिलाओं का, बिहार के पर्सनालिटी का, बिहार के बच्चों का, है ना, तो वो सब कुछ यहाँ पे बिहार इनपुट, हर एक सेगमेंट में बिहार इनपुट शामिल होगा। जैसे यहाँ पे बिहार के करंट इश्यूज को शामिल किया गया। इसी प्रकार जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पे और बिहार के स्तर पर बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम को भी और उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसका भी प्रश्न यहाँ पे रहेगा। फिर साइंस टेक्नोलॉजी का भी बिहार में कुछ इनोवेशन हुआ है क्या, तो ये वाली चीजें भी यहाँ पे भी शामिल होंगी, नेशनल स्तर पे भी और बिहार के स्तर पे भी। फिर इकोनॉमी में भी भारतीय इकोनॉमी और बिहार की इकोनॉमी को जोड़ के क्वेश्चन बनेगा, ठीक। भारतीय नेशनल बजट, नेशनल इकोनॉमी सर्वे, बिहार के बजट, बिहार की इकोनॉमी सर्वे में क्या चीजें हैं जो दीर्घकाल तक प्रभाव डालती हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। वैसे ही इंडियन ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी के क्लाइमेट को देखा जाएगा, वहां के भू अवस्थिति को देखा जाएगा और उससे सारी चीजें, नदियों से बनने वाले जो स्वरूप हैं, चाहे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी से, वो रखा जाएगा। फिर इसी प्रकार जो टेस्ट जो ऐसे है जिसमें 3 सेगमेंट से क्वेश्चन आते हैं। पहले सेगमेंट में अमूर्त प्रकृति के निबंध होते हैं, वो पार्ट बी में, और पार्ट सी से जो बिहार की लोकोक्तियां हैं इससे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें 6 टेस्ट शामिल किया गया है, ठीक। आइए देखें, देखिए यह जो टेस्ट हम लोग आयोजित कर रहे हैं ना, मेंटरशिप, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आपको बाबू हम पहले ही बताए कि जो टेस्ट होता है और जो मेंटरशिप होता है उसमें अंतर क्या होता है, ठीक। लेकिन इसके अलावा हम ये जो मेंटरशिप दे रहे हैं इसकी अन्य विशेषता क्या है? जैसे यहां देखें, केवल उन अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा, और कितने अभ्यर्थियों को? केवल 30 बच्चों को हम लोग ले रहे हैं, केवल 30 बच्चों को। पिछली बार भी 70वीं वाले में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया था, केवल 30 बच्चों को लिया था, और ये 30 बच्चे में केवल 30 बच्चे, 1 मिनट रुकिए, यहां मिट गया था, केवल 30 बच्चे, ठीक। और ये जो 30 बच्चे होंगे ना, ये ऑफलाइन मुखर्जी नगर में और ऑनलाइन माध्यम से ही दोनों को जोड़ के केवल 30 बच्चों को शामिल कर रहे हैं। और कैसे बच्चे? जो रिजल्ट आ चुका है, जो 71वीं बीपीएससी में पास हैं, है ना, 71वीं बीपीएससी में जिसने पीटी क्वालिफाई किया है, या 70वीं बीपीएससी में जिसने मेंस लिखा है, फ्रेशर्स बच्चों का इसमें स्वागत नहीं है, ठीक है, एकदम स्पष्ट है कि स्वागत नहीं है, और केवल 30 बच्चों को ही हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 विशेषता है यहां पे। फिर प्रत्येक जो प्रश्न है ना, उसका मॉडल उत्तर दिया जाएगा। फिर प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में क्या है, गहनता से मूल्यांकन होगा। ये जो गहनता शब्द है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, क्योंकि आपके तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मुख्य परीक्षा की तैयारी का, और विशेषकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं या मेंटरशिप आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा ढिलाई होती है, यही थोड़ी सी चूक होती है। आपके उत्तर को चेक कौन कर रहा है और कितनी इंटेंशन से वो चेक कर रहा है, कितना उसको आपकी कमियों को बताते हुए उसको आपको दिशा निर्देश दे रहा है, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि यदि इतना मेहनत से आप उत्तर लिखें, यदि उसको ठीक से चेक नहीं किया गया, आपकी कमियों को ठीक से बताया नहीं गया, तो कोई फायदा नहीं है उस उत्तर लिखने का, ठीक है। तो यहां हम लोग विशेषकर ध्यान देंगे। आपको यदि ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको हफ्ते में 2 दिन गूगल मीट या जूम मीटिंग के द्वारा जो आपका कॉपी चेक कर रहे हैं, जो आपके मेंटोर हैं, उनसे अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं, या अगर जो ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो मुखर्जी नगर ऑफिस में प्रत्येक दिन आ सकते हैं, ठीक है। आपको कहां दिक्कत हो रही है, उसका समाधान क्या है, इसकी चर्चा हो सकती है।
ठीक, तो गहनता से मूल्यांकन किया जाएगा और जो आवश्यक होगा वह फीडबैक आपको दिया जाएगा। फिर 1-to-1 माध्यम से व्यक्तिगत ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग द्वारा और गूगल मीट से ऑनलाइन द्वारा आपसे हम जुड़ेंगे। ठीक है, हमारी जो टीम है वो जुड़ेगी आपसे। फिर क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा के कुछ माइक्रो नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा के हम कुछ माइक्रो नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। फिर सभी टेस्ट का ऑनलाइन डिस्कशन भी करवाया जाएगा। ठीक है, जो भी आपने टेस्ट दिया, ऑल गुड, ऑल ओके या एवरीथिंग ओके, तो उसका क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, अभी तक चूंकि ये पहला वो है, इसके पहले भी हम लोग टेस्ट करवा रहे थे। जस्ट इसमें को आज जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 2 टेस्ट इसमें हो चुका है। ठीक है, 9 नवंबर को पहला टेस्ट हुआ था, दूसरा 16 नवंबर को टेस्ट हुआ है। यदि आप ज्वाइन करते हैं तो ये टेस्ट लिखने का आपको मौका मिलेगा। जैसे 9 नवंबर को हम लोगों ने मौर्य कला, पाल कला से संबंधित प्रश्नों को दिया था, उसका अभ्यास किए थे हम लोग, बच्चों ने लिख के दिया था, उसको फीडबैक उनकी कॉपी चेक करके उनको दी जा चुकी है। फिर 16 नवंबर को मधुबनी चित्रकला और पटना कलम से संबंधित विषय वस्तु पर आधारित टेस्ट हुआ था। अगला टेस्ट जो होने वाला है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये होगा 23 नवंबर को, और इसमें हमने टॉपिक क्या रखा है, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये 5 टॉपिक से जो 23 तारीख को पेपर होने वाला है, टेस्ट होने वाला है, इससे 5 टॉपिक से प्रश्न आपको आने वाले हैं। ठीक, इसी प्रकार ये शेड्यूल है हमारा। 30 नवंबर को है, फिर 7 दिसंबर को है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पूरा शेड्यूल आपको दे दिया गया है, किस दिन किस टॉपिक से कौन कौन सा टॉपिक पर आधारित टेस्ट होगा। ठीक है, पहले ही हम बता दे रहे हैं कि इस आपको अपडेट कर देंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप ऑफिस आ सकते हैं, समाधान ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि आयोग ने ही अपडेट किया है कि उसका पेपर मार्च लास्ट में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, तो अंतिम टेस्ट जो हमारा 26 नंबर का है, ये कब होगा, जो निबंध से संबंधित है, ये होगा 29 मार्च को। 29 मार्च को लास्ट टेस्ट है। उसके बाद आपको अभ्यास तब तक हो गया रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग उसको बाइंड अप करेंगे। ठीक, तो ये था कुछ हम लोगों का मेंटरशिप का शेड्यूल। ठीक, ओके, डन। हाँ, तो ये था हम लोग का मेंटरशिप के लिए जो हम लोग प्लानिंग किए हैं। 26 टेस्ट रखे हैं इसमें, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन चाहे तो मुखर्जी नगर आके हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं, ऑनलाइन चाहे तो इस नंबर पे, जस्ट नंबर तो आपको दिख ही जाएगा, बट इस नंबर पे चाहे तो 9721213941 पे आप संपर्क करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करिए और अपने जो आपने पीटी क्वालिफाई किया है, इसको मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित करके अपनी एक जो रैंक है और एक जो सफलता है उसको सुनिश्चित कीजिए, और इस एग्जाम को अपने जीवन का अंतिम एग्जाम साबित करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।